मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्गमूल आसान विधि से जानेंगे हम कि हम कंपास की सहायता से वर्गमूल को कितने सरल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें 1 का अंडर रूट लेना हो, वर्गमूल लेना हो, 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि आप 10 का वर्गमूल निकालिए, तो यहाँ पे हम देखिए किस विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपास का यूज़ करके हम बहुत सरल विधि से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत सिंपल से वे में देखेंगे आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 वर्गमूल के अंदर ही। अब 5 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर मैंने प्रकार और यहाँ पर क्योंकि हम जानना है प्रकार और पेंसिल की सहायता से और स्केल की सहायता से मैंने क्या करा, 5 और 2 कितना हुआ 7। अब देखिए यहाँ पे इधर से 5, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2। एक लाइन हमने खींच ली। इसको मैं क्या करूँगा, इस रेखा जो हमारी रेखाखंड आई है, इस रेखाखंड का मैं अर्ध विभाजित करूँगा। मैं अर्ध विभाजित का कैसे करते हैं आपको पता ही है। किसी रेखा को अगर अर्ध विभाजित करते हैं तो उसके एक बिंदु से, जहाँ से शुरू हुई है प्रारंभिक बिंदु से, आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाते हैं, एक चाप नीचे, ऐसे ही दूसरी साइड से वही त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि जब इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हैं तो इन पॉइंटों को मिलाने से, देखिए ये कटान बिंदु जो होते हैं ऊपर और नीचे बन के आए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से हमें जो ये मिलता है, ये पॉइंट ये होता है कि जिसने इस रेखा को 2 भागों में बराबर विभाजित कर दिया, समद्वि विभाजित कर दिया। यानी जितनी रेखा ये है उतनी रेखा ये है। अब हमने समद्वि विभाजित क्यों करा है, समद्वि विभाजित करने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अब हमने इस त्रिज्या का हमारा काम खत्म है। हमें खाली बीच में इस पॉइंट पर प्रकार को रखकर और जितनी ये दूरी है एक अर्धवृत्त बना देना है। देखिए दूरी इतनी रहेगी क्योंकि जितनी दूरी ये है इधर, उतनी ही दूरी आपकी इधर है। तो ये अर्धवृत्त की दूरी लेके आपको ये बराबर दूरी लेकर और ये दूरी लेके चाप लेके त्रिज्या के बराबर और एक हमें अर्धवृत्त बना देना है। जब ये अर्धवृत्त हमने बना दिया तो इस अर्धवृत्त में आपने देखा ये 5, हमने इस रेखा को हमने 7 की रेखा जो खींची थी हमने √10 के लिए 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10। तो ये 5 और 2 की जो रेखा हमने खींची थी, इसमें ज़्यादा जो पॉइंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 थी और यहाँ तक की दूरी कितनी 2। इस पॉइंट से हम एक, आप देख सकते हैं इस पर सीधा एक समकोण बनाते हैं। समकोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं और कहाँ तक खींचते हैं, देखिए आप, देखिए ये बिंदु आया यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक नहीं खींचनी है हमें ये रेखा इस बिंदु से खाली वहाँ तक खींचनी है जो इस अर्धवृत्त जो हमने बनाया था इसके किसी बिंदु को काट रही है। यहाँ पर देखिए ये इसने यहाँ काटा, यहीं तक रोक देंगे। और जब हम इस रेखा को नापेंगे, इस रेखा को जब नापेंगे हम, तो ये रेखा वर्गमूल 10 के बराबर होगी। अब देखिए इस रेखा को जब हम नापते हैं तो देखिए आप यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है 3.1 से कुछ ज़्यादा आ रही है, यानी 3.2 से कम है और 3.16 के करीब ये आती है। कितनी आ रही है, 3.16 के करीब। तो हम बहुत सरल तरीके से हमने √10 का हमने वर्गमूल प्राप्त कर लिया। ऐसे ही मान लीजिए हमें वर्गमूल पता करना है उसका 18 का पता करना है। 18 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 9 गुणा 2 कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि हम 6 गुणा 3 भी कर सकते हैं। 6 3 18, वही मेथड है, चाहे आप 9 गुणा 2 कर लें, चाहे 6 गुणा 3 कर लें, लेकिन आपका आंसर उतना ही आएगा। 6 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ कि आपको 6 3 9 की आपको एक रेखा खींचनी है जिसमें 6 और 3 ही आ गया, यानी कि देख सकते हैं आप 3 और ये 6, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 और ये दूरी कितनी है 6। फिर हम वही करते हैं, इस रेखा का हम क्या करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। इस रेखा को समद्वि विभाजित करने के लिए क्या होता है, आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऐसे ही उस रेखा के दूसरी तरफ अंत बिंदु से एक चाप ऊपर
और एक चाप नीचे। जब इन दोनों कटान बिंदुओं को, इन दोनों चापों के कटान बिंदु को मिलाते हैं तो वो डेफिनेट बात है, कटान बिंदु जो होता है, जो ये रेखा थी, इसको बिल्कुल बीचों बीच समधि भाजित करता है, यानी बीचों बीच काटता है। यानी ये यहाँ पे काटा, इसका मतलब हमें ये पता लग गया आधी रेखा इधर है और आधी रेखा इधर है। फिर क्या करते हैं, हमें अर्धवृत्त बनाना होता है। अर्धवृत्त बनाने के लिए सीधी सी बात है, इस बिंदु पे इसे केंद्र मानते हुए और इसकी त्रिज्या के, इसे त्रिज्या मानते हुए, जो इसकी आधी दूरी है, हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने अर्धवृत्त बनाया है। और अर्धवृत्त बनाने के बाद फिर हमारा क्या था, जो बिंदु हमारा ये होता है 6 और 3 में डिवाइड करा था, जो 3 वाला, ये 6 और 3 के बीच का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इसके ऊपर एक क्या डाल देते हैं, समकोण डाल देते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ। और वो रेखा इस बिंदु से इस बिंदु को कहाँ तक मिलाते हैं, जहाँ पर ये अर्धवृत्त को काटे, बस वहीं तक बनाते हैं। तो ये जो दूरी बन के आई, ये जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी बन के आई, ये किसके बराबर होगी, √18 यानी 18 के वर्गमूल के बराबर होगी। अब इसे हम नाप के देख सकते हैं। तो इसे जब नापेंगे हम, तो आप देख सकते हैं ये कितना करीब आ रही है, 4.2 पॉइंट समथिंग के करीब आ रही है। तो इस प्रकार से हम बहुत सिंपल वे में किसी का भी अंडर आराम से हम निकाल सकते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं संभाल के, जिसमें आपको आसानी हो जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजू शुक्ला।